बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी डिले के बाद आज लेक्चर है, तो उसी लेक्चर से ही आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि अब कंसेक्टिव लेक्चर्स हों ताकि कोई डिले ना आए। तो सबसे पहले हमने जैम्प को स्टार्ट करना होता है। जैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद आपने इसको स्टार्ट भी करना है। अच्छा, जो ही ये येलो साइन यहाँ से खत्म होकर ग्रीन हो जाए, दैट मीन्स कि अपाचे स्टार्ट हो गया। अब आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मैं अभी माई स्किल की तरफ जा ही नहीं रहा, तो इसको हमने देखना कैसे है कि इधर हमारा लोकल होस्ट चल रहा है या नहीं चल रहा। हम लोकल होस्ट पे जाके लोकल होस्ट स्लैश हमारा जो प्रोजेक्ट नेम था, मेरा ख्याल है प्रोजेक्ट के नाम से ही था, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो लास्ट प्रोजेक्ट, ये लास्ट जो पेज हमने बनाया था वो यही लिखा था, दिस इज माई लॉगिन पेज। अगर समझ नहीं आ रहा, मैं दोबारा से इस लेक्चर को स्टार्ट कर देता हूँ, यानी कि जीरो से ही स्टार्ट कर देता हूँ। तो हमने क्या किया था, वेबसाइट पे गए थे जिसका नाम था कोड इग्नाइटर। कोड इग्नाइटर, इग्नाइटर, और इसको हमने डाउनलोड कर लिया था। नाइट्रो 4। थोड़ा मेरे ख्याल है इंटरनेट आज मेरा स्लो है, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे चलेगी। कोड इग्नाइटर के जो ही आप लिखेंगे कोड इग्नाइटर गूगल पे, तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। इस डाउनलोड के ऑप्शन में आपने कोड इग्नाइटर 3 डाउनलोड करना है। जब ये डाउनलोड हो जाए, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो आपने इसको ट्राई करना है कि डेस्कटॉप पे ही इसको आप रखें। तो यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करें, या जो भी आपका वे है आप इसको डाउनलोड कर लें। बिल्कुल छोटी सी फाइल है कोड इग्नाइटर की। आप इसको डाउनलोड करने के बाद, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है ये फाइल, तो कोड इग्नाइटर को डबल क्लिक करें। लेकिन इससे पहले आपको विनरेयर इंस्टॉल करना होगा। अगर आपके पीसी पे विनरेयर इंस्टॉल है तो ये जिप फाइल ओपन होगी। अदरवाइज आपने करना ये है कि इस जिप फाइल को और राइट क्लिक करके आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो होगा एक्सट्रैक्ट ऑल का। आपने तमाम फाइल्स एक्सट्रैक्ट कर लेनी है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। ये तमाम फाइलें मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, और पाथ दे दें कि किस जगह पे आप ये कोड इग्नाइटर चाह रहे हो। तो ब्राउज का बटन आपके पास मौजूद है, लिहाजा आपको मालूम है कि आपने इसको कहाँ रखना है। पहले भी मैं बता चुका हूँ। कोड इग्नाइटर को या जो उसके प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं आपने जैम्प में, मतलब आपने सबसे पहले सी ड्राइव में, जैम्प में, और जैम्प से उसके अंदर एच टी डॉक्स, उसके अंदर आप एक या तो फोल्डर क्रिएट कर लें, एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ जी, लॉगिन, या कोई भी प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं। तो माई प्रोजेक्ट कर देते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक है। माई प्रोजेक्ट, माई प्रोजेक्ट के अंदर आप इस फोल्डर को सेलेक्ट कर लें, मतलब उसको जो ही आपने फाइल क्रिएट की है, जो फोल्डर क्रिएट किया है माई प्रोजेक्ट, उस माई प्रोजेक्ट को डबल क्लिक करेंगे या उसके अंदर आप ओपन करके तो सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे, तो वो क्या करेगा, आपका वो पाथ यहाँ पे शो हो जाएगा कि सी ड्राइव में जैम्प के अंदर एच टी डॉक्स एंड माई प्रोजेक्ट फाइल्स, इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लें। जो ही आप इसको एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, आपको ये एक्सट्रैक्शन के बाद आपको पाथ भी, यानी कि वो फोल्डर भी ओपन करके दिखा देगा जिसमें ये एक्सट्रैक्शन हुई है। अब मेमोराइज करते हैं, रिमेम्बर करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। हमने एमवीसी पढ़ा था, और उस एमवीसी में हमने ये देखा था मॉडल क्या होता है। मॉडल का
जस्ट हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि डेटाबेस के जो भी टेबल्स हैं उनके अंदर एंटिटीज हैं और उनके एट्रीब्यूट्स हैं, वो टोटल हमारा मॉडल होता है। डेटाबेस रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी वो सारी की सारी मॉडल के अंदर आएगी। जैसे डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करना, डाटा को अपडेट करना, डाटा डिलीट करना, मतलब डेटाबेस रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी वो सारी की सारी हमारे पास मॉडल में आएगी। उसके बाद जो यूजर को आप दिखाना चाहते हैं, जो उसको व्यू देना चाहते हैं, वो व्यूज में आएगा। इनके व्यूज के फोल्डर को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि कंट्रोलर क्या होते हैं, कि व्यू के अंदर फॉर एग्जांपल कोई यूजर नया अकाउंट क्रिएट करता है तो वो नया अकाउंट किस तरीके से क्रिएट होगा, उसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी, ये तमाम चीज़ें जो फंक्शनैलिटी है वो आप कंट्रोलर के अंदर रखते हैं। चलिए, ये मैंने आपसे कहा था कि फोल्डर माय प्रोजेक्ट का ओपन हो जाएगा और इसके अंदर ये कोड इग्नाइटर की एक डायरेक्टरी मौजूद है। ये बड़ी कम्प्लेक्स सी इसका नाम रखा हुआ उन्होंने, वर्जन वगैरह सारा कुछ। आपने डबल क्लिक करना है, कंट्रोल ए करें या माउस क्लिक करके आप तमाम फाइल्स को यहाँ से राइट क्लिक करें और कट कर लें। मेरे पास ये कट कैंची का ऑप्शन है, आपके पास कट इस तरीके से होगा। ये कट कट करने के बाद वापस आए उस माय प्रोजेक्ट में और इससे बाहर यहाँ पे वो डायरेक्टरी पेस्ट कर दें। ये पेस्ट का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, आपके पास होगा पेस्ट इस तरीके से। तो मैंने तमाम फाइलें कट कर दी और जो पहले वाली डायरेक्टरी थी ये वाली, इसके अंदर जाके मैंने तमाम फाइलें कट करके बाहर रख दी और इस डायरेक्टरी को मैं आप डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो ये काम मेरे ख्याल है आपने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसको आप रहने दें। मैंने तो जस्ट आपको रिवाइज करवाया। अब लोकल होस्ट में जाके, यहाँ पे लोकल होस्ट में जाके माय प्रोजेक्ट के नाम से आपने फोल्डर क्रिएट किया था, तो यहाँ पे लिखेंगे माय माय प्रोजेक्ट। तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर तो आपका जैम्प रन हो रहा है और यहाँ पे ग्रीन साइन है, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि जी वेलकम टू कोड इग्नाइटर। अब इसमें हमने ये कहा था कि हम इसको अब एडिट कैसे करेंगे। ये एक प्रोजेक्ट है हमारे पास, इसको हम एडिट कैसे करेंगे मैं जल्दी से बता देता हूँ कि हमने क्या किया था। तमाम चीज़ें मिनिमाइज कर दूँ। हमने यहाँ पे विजुअल कोड इंस्टॉल किया था, अब हमें उसको ओपन करने लगा हूँ। इंस्टॉल करने के बाद अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो अगेन आप गूगल पे जाएं और यहाँ पे लिखें विजुअल कोड स्टूडियो। ये विजुअल कोड स्टूडियो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने विंडोज़ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको ये एग्जी फाइल दे देगा, ऑटोमेटिकली आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो जो ही आपने इंस्टॉल कर लिया उसके बाद आपने, चलिए, उसके बाद आपने आपके पास जो चीज़ सामने आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सॉरी, दोबारा से मैं इसको ओपन कर लूँ। फाइल में जाके आपने, मैं जो करंट प्रोजेक्ट है इसको मैं क्लोज करना चाह रहा था तो पूरा विंडो ही क्लोज हो गई। मैं क्लोज फोल्डर पे क्लिक करूंगा। तो फर्स्ट टाइम जब भी आप ओपन करेंगे इस कोड को, विजुअल कोड स्टूडियो को या वो विजुअल स्टूडियो कोड को, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। आपने करना ये है, एक फोल्डर अपने आप ओपन करना है। तो यहाँ पे या तो ये आ रहा होगा ओपन फोल्डर, या फिर फाइल में चले जाएं, ओपन फोल्डर का यहाँ पे भी ऑप्शन मौजूद है। इसको आप सी ड्राइव में, जहाँ पे आपका फोल्डर मौजूद था सी ड्राइव में, देन जैम्प में, जैम्प के अंदर आपने ए एच टी डॉक्स, और ए एच टी डॉक्स में हमने माय प्रोजेक्ट के नाम का ये फोल्डर क्रिएट किया था, माय प्रोजेक्ट। इसको आप ओपन कर लें। अब मजीद इन डायरेक्टरीज में नहीं जाना, जस्ट आपने यही प्रोजेक्ट ये सिलेक्ट कर लेना, ये आपका ओपन हो जाएगा। तमाम प्रोजेक्ट आपका इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि इसमें 3 डायरेक्टरीज हैं और काफ़ी सारी फाइल्स हैं। हमें जिन डायरेक्टरीज से वास्ता है हम सिर्फ उन्हीं डायरेक्टरीज को ही व्यू करेंगे, और कुछ फाइल्स हैं जिनको हमें स्टडी करना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो हम स्टडी कर लेते हैं। वो क्या, कि एप्लीकेशन में हमारे पास
एक तो है कंट्रोलर का फोल्डर, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कंट्रोलर एक्चुअली फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास कंट्रोलर्स में वेलकम का एक कंट्रोलर मौजूद है, जिसके अंदर ये जो भी ग्रीन कोड लिखा हुआ है या जो भी रेड कोड आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, कैसे हम इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद कंट्रोलर्स के फोल्डर के बाद हमने स्टडी किया था मॉडल को। मॉडल के अंदर भी हमारे पास एक index.html की फाइल है, लेकिन हम हमारे सभी किसी काम की नहीं है। इसको हम जस्ट ये है कि ये डेटाबेस की फंक्शनैलिटीज यहाँ पे जैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट है यहाँ पे रखी जाएंगी, और जो भी आपको नजर आएगा या जो व्यू होगा वो यहाँ पे व्यूज के फोल्डर में वेलकम मैसेज ये पड़ा हुआ है, ये नजर आएगा। तो लास्ट टाइम हमने यही स्टडी किया था कि माई प्रोजेक्ट जो ही आप ओपन करते हैं तो आपके पास वेलकम टू कोड इग्नाइटर लिखा हुआ आता है। ये कहाँ से आया? क्योंकि ये एक व्यू है, ये आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है, तो जो चीज़ भी आपको व्यू हो रही हो या नज़र आ रही हो वो एक्चुअली व्यूज़ हुआ करते हैं। तो व्यूज़ को हम देखते हैं यहाँ पे। कैसे पता चलेगा कि हमारे पास व्यू कौन सा ओपन है, हमें क्या नज़र आ रहा है? हमें एक्चुअली कंट्रोलर से पता चलेगा। तो कंट्रोलर की इस डायरेक्टरी के अंदर एक ही फाइल PHP की मौजूद है, जिसको हम कह रहे हैं वेलकम डॉट PHP। वेलकम डॉट PHP में ये जो ग्रीन ग्रीन आपको नजर आ रहा है, ये सारा का सारा कमेंट्स हैं। आप चाहें तो इनको आप अभी डिलीट कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, ऊपर लिखा हुआ है PHP। कभी भी आप PHP की फाइल ओपन करें तो PHP ये क्वेश्चन मार्क टैग के साथ PHP, दैट मीन्स कि यहाँ से PHP का कोड स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप इसको यहाँ पे इस तरीके से क्लोज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे PHP का कोड क्लोज हो रहा है। इसके बाद जो भी लिखेंगे वो PHP के साथ रिलेट नहीं करता, यानी कि उसका कोड नहीं है। तो PHP के अंदर हमने ये डिफाइन बेस पाथ क्या होता है कि अगर जी आपकी एक फाइल है कॉन्फ़िगरेशन की जिसके अंदर बेस पाथ अगर डिफाइंड है तो आपका ये प्रोजेक्ट वर्क करेगा, अदरवाइज आपका ये प्रोजेक्ट डाई हो जाएगा। कोई भी चीज़ आपको डिस्प्ले नहीं होगी, यानी कि वो एग्जिट हो जाएगा। तो ये समझ लें कि आपका बेस पाथ है क्या। बेस पाथ ये है आपका लोकल होस्ट, आगे माय प्रोजेक्ट। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन की डायरेक्टरी में ये बेस पाथ डिफाइन नहीं किया हुआ तो आपका ये प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। इसलिए हमने ये कोड लिखा कि डिफाइन बेस पाथ। अगर बेस पाथ डिफाइन हो जाता है आपका, ठीक है, अदरवाइज कोई एरर आता है, नहीं डिफाइन हो पाता, तो आप एग्जिट हो जाएं इस प्रोजेक्ट से। नेक्स्ट, कंट्रोलर के अंदर जो भी फाइल आपने डिफाइन की वेलकम डॉट PHP जैसे इसका नाम है, तो आप एक क्लास बनाएंगे। लाजमी है ये कि आप एक क्लास क्रिएट करें और उस क्लास का नाम भी वेलकम ही रखें। और ये चीज़ नोटेड है, नोट करें कि W वेलकम का W फाइल के अंदर भी कैपिटल है और इस क्लास के अंदर भी कैपिटल है। दैट मीन्स क्लास का जो नाम होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। उसके बाद लिखा हुआ है एक्सटेंड्स। दैट मीन्स के हमारे पास कोई बेस क्लास मौजूद है जिसका नाम है CI, यानी कि कोड इग्नाइटर। सी आई कंट्रोलर। तो ये CI कंट्रोलर मतलब हमारे पास हमने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया कोड इग्नाइटर की लाइब्रेरी का, उसकी जो मेन फाइल है, जो बेस फाइल है, वो CI कंट्रोलर है, जिसके अंदर हम अपने कोड का इजाफा कर रहे हैं, जिसका नाम है वेलकम। यानी कि जो बेस कंट्रोलर है उसके अंदर फंक्शनैलिटीज ऑलरेडी कुछ ना कुछ लिखी हुई हैं। उन फंक्शनैलिटीज के अंदर हम अपनी कुछ फंक्शनैलिटीज या फंक्शंस हम ऐड करने लगे हैं, जिस फंक्शन का या जो क्लासेस है वो क्या है, वेलकम। अब उसमें हमने फर्स्ट फंक्शनैलिटी क्या ऐड की? फर्स्ट फंक्शनैलिटी हमने ऐड की इंडेक्स, यानी कि पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। फंक्शन को स्टार्ट किया और एंड किया। अब मैं अगर चाहूँ तो मैं अपनी फंक्शनैलिटी भी इसमें ऐड कर सकता हूँ, यानी कि CI कंट्रोलर के अंदर जो बेस कंट्रोलर है हमारा, इसके अंदर वेलकम की नाम से उसका एक क्लास है। उसके अंदर मैंने फर्स्ट फंक्शनैलिटी जो डिफाइन की वो इंडेक्स है। सेकंड फंक्शनैलिटी अगर चाहूँ तो मैं इस तरीके से पब्लिक फंक्शन, पब्लिक फंक्शन खुद ही आ गया है, पब्लिक फंक्शन एंड देन फंक्शन के नेम में लिखूंगा फॉर एग्जांपल अबाउट। मैं अबाउट का एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, अबाउट स्टार्ट एंड एंड।
इस अबाउट के अंदर आप कुछ भी लिख दें, वो आपकी फंक्शनैलिटी बेस कंट्रोलर के अंदर यानी कि सीआई कंट्रोलर के अंदर ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैं इंडेक्स पे वापस आता हूँ, तो इंडेक्स के अंदर आपको लिखा हुआ नजर आएगा $this। ये ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो इस डॉलर दिस का मतलब ये होता है कि ये क्लास यानी कि दिस जो है, ये इस क्लास का नाम, यानी दिस दिस का मतलब ये होता है कि ये इस क्लास को कॉल कर रहा है। इस क्लास को कॉल करने के लिए या इस क्लास के नाम को लिखने की बजाय मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेलकम। क्लास का नाम यही है ना, वेलकम। वेलकम लोड, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसकी जगह पे लिखूंगा $this। क्लास के अंदर अगर क्लास का नाम आपने व्यू करवाना हो या यूज करना हो या उसको कॉल करना हो तो दिस के थ्रू आप कॉल कर सकते हैं। दिस, उसके अंदर लोड, ये लोड फंक्शन इस सी आई के अंदर मौजूद है। मैंने आपसे कहा था ना कि सी आई कंट्रोलर बेस कंट्रोलर है, उसके अंदर फंक्शनैलिटीज काफी सारी मौजूद है, तो उनमें से एक फंक्शनैलिटी क्या है, लोड। ये लोड मैंने नहीं बनाई, ये ऑलरेडी कोडिंग नाइटर के अंदर मौजूद है। तो क्योंकि मैंने ये बेस लाइब्रेरी को अपने इस फंक्शन के अपनी इस क्लास के साथ ऐड करवा लिया, एक्सटेंड करवा लिया, तो दिस डॉट लोड में कॉल कर सकता हूँ, दिस डॉट लोड। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि व्यू लोड करो। अब ये व्यू क्या चीज़ है, अभी हम आते हैं उसकी तरफ। तो मैं दिस से मतलब इस क्लास से कह रहा हूँ कि लोड करो। अब ये लोड कहाँ से आया, इस क्लास को हमने याद रखें कि एक्सटेंड किया है सी आई कंट्रोलर में, और इस सी आई कंट्रोलर में ऑलरेडी ये फंक्शनैलिटी मौजूद है। तो दिस लोड व्यू, और उसके अंदर लिखा वेलकम मैसेज। ये वेलकम मैसेज क्या चीज़ है, एक्चुअली ये जो व्यू है, ये हमारी व्यू की डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये रिव्यू की डायरेक्टरी, यहाँ पे इस व्यू की डायरेक्टरी में वेलकम मैसेज डॉट पी एच पी मौजूद है, तो सेम उसी का नाम मैंने लिख दिया। अगर मैं इस व्यू की डायरेक्टरी में कोई अपनी फाइल क्रिएट करता हूँ तो उसका तरीका क्या है, व्यू में राइट क्लिक करें, फाइल, न्यू फाइल, जिसका वो नाम पूछेगा आपसे, आपने इसका नाम दे दिया अबाउट डॉट पी एच पी। ठीक है, फाइल का नाम क्या होगा, अबाउट डॉट पी एच पी। अब आप कहते हैं कि जी मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं बिल्कुल बेसिक टैग्स लिखता हूँ HTML के, HTML स्टार्ट एंड, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ टाइटल हेड, हेड के अंदर मैं टाइटल लिख देता हूँ, और टाइटल के अंदर मैं लिखूंगा माय फर्स्ट पेज, और HTML में मैं ले देता हूँ बॉडी। ये बॉडी मैं H1 के टैग के साथ, मतलब हेडिंग 1 टैग है, हेडिंग मतलब बड़ी हेड, कोई अगर आप टेक्स्ट लिखनी हो तो अबाउट अस पेज, मैं ये हेडिंग दे देता हूँ वहां पे। तो मैंने ये अबाउट डॉट पी एच पी का व्यू क्रिएट किया। वेलकम में आके मैं ये कहता हूँ ये व्यू वेलकम मैसेज के बजाय आ जाए अबाउट का, ए बी ओ, जस्ट मैं अबाउट लिखूंगा, डॉट पी एच पी नहीं लिखूंगा। याद रखेंगे ये स्पेलिंग आपके सेम होने चाहिए उस अबाउट की फाइल के जो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जो ही आप ये पेज अब रिफ्रेश करेंगे, तो इंस्टेड आपका पहला पेज व्यू हो रहा था, यानी कि वेलकम स्क्रीन, वेलकम मैसेज शो हो रहा था, आपको अबाउट अस का पेज यहाँ पे शो हो रहा है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वेलकम ही क्यों, क्लास का नाम वेलकम क्यों, और वेलकम कैसे कॉल हो रही है। मैंने तो यहाँ पे पेज का नाम यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं, मैंने लिखा ही नहीं वेलकम। यानी कि लोकल होस्ट में मेरा प्रोजेक्ट ओपन करो, प्रोजेक्ट में कौन सी फाइल ओपन करो, कौन सी फंक्शनैलिटी ओपन करो, ये तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, तो पहली फाइल ही यही आ गई। ये फाइल मैंने आपको पहले भी बताया कहाँ पे डिफाइन होती है, कि आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पे मैंने आपको कुछ फाइल्स बताई थी, कन्फिग की फॉर एग्जांपल फाइल है, तो कन्फिग की फाइल के अंदर
आपने जो होती है वो टोटल कॉन्फ़िगरेशन को अ, अ, लिखना होता है। इस कॉन्फ़िगरेशन में काफ़ी सारी चीज़ें या काफ़ी सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पे लिखे हुए नज़र आएंगे। इसमें फिर डेटाबेस है। मैं आपको जस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो डायरेक्टरी है उसके कुछ कंटेंट्स बता रहा हूँ और कुछ भी नहीं। हम बाद में इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन की फाइल के अंदर ये यहाँ पे पैरामीटर्स सेट हैं कि आपकी वेबसाइट का क्या नाम है या उसकी बेस डायरेक्टरी क्या है, यूआरएल क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये हम बाद में पढ़ेंगे इस चीज़ को। अच्छा, फिर डेटाबेस का एक है कि डेटाबेस क्या है, क्या नाम है डेटाबेस का, यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने तीसरी फाइल शायद आप लोगों को बताई हो, वो है राउट्स की। राउट्स में यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, राउट्स की फाइल ये बताती है कि आपके पाथ कौन कौन से हैं। जिसमें पहला पाथ, पाथ क्या होता है, ये यूआरएल, मतलब वेबसाइट के कौन कौन से यूआरएल्स हो सकते हैं, उनके रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, हमने जस्ट रूट्स बताने हैं। तो यहाँ पे राउट ऑलरेडी एक डिफाइंड है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा इसमें। तो डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंट्रोलर मतलब जो ही वेबसाइट चले तो पहला कंट्रोलर कौन सा होना चाहिए, जिसके अंदर लिखा है वेलकम। तो हमारा यही कंट्रोलर कॉल हो जाता है। कंट्रोलर में ये वेलकम कंट्रोलर ही पहला कंट्रोलर है जो डिफॉल्ट कंट्रोलर है, यानी कि डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी इसकी क्या है, वेलकम। जो ही वो उस वेलकम को ओपन करेगा वेलकम डॉट पीएचपी में, तो हमने वेलकम डॉट पीएचपी के इंडेक्स के अंदर लिखा हुआ है अबाउट की फाइल को। तो सबसे पहले डिफॉल्ट कंट्रोलर वेलकम कॉल होगा, वेलकम के अंदर अबाउट कॉल हो जाएगा। ठीक है। अगर आप इस राउट कंट्रोल को डिलीट करना चाहते हैं, कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ जी अबाउट, अबाउट। अब ये देखें अबाउट का कंट्रोलर आपके पास मौजूद नहीं है। ये देखें कंट्रोलर्स के अंदर अबाउट का कंट्रोलर कोई मौजूद नहीं है, लिहाजा आप राइट क्लिक करें इस पे, एक नई फाइल क्रिएट करें जिसका नाम होगा अबाउट, ए कैपिटल होगा कंट्रोलर में, ABOUT.PHP, अबाउट डॉट पीएचपी। अब इस अबाउट डॉट पीएचपी में आपको वो तमाम चीजें लिखनी पड़ेंगी जो आपने वहां पे लिखनी थी। यानी कि फर्स्ट लाइन क्या थी हमारी, पीएचपी स्टार्ट करना है, उसके बाद डिफाइंड पैरामीटर कॉल करना है, देन ये चीजें करने के बाद अबाउट में, अबाउट डॉट पीएचपी में जो आपने कंट्रोलर क्रिएट किया, ये पीएचपी मैंने क्लोज कर दी। तो ये चीजें तो लाजमी थी। उसके बाद ये लिखना लाजमी है क्लास, क्लास, क्लास का नाम क्या है, अबाउट, ए कैपिटल, अबाउट एक्सटेंड CI_कंट्रोलर, CI कंट्रोलर। ये आपको लिखना लाजमी है, मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि हमारी जो बेसिक लाइब्रेरी है वो CI कोड इग्नाइटर का कंट्रोलर है, उसके अंदर हम एक और कंट्रोलर ऐड करवा रहे हैं। अब इस अबाउट के अंदर आप लिख दें फंक्शन, या पब्लिक फंक्शन लिख सकते हैं, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। और इस इंडेक्स के अंदर आपने क्या लिखना लिखा था, डॉलर दिस, ये डॉलर दिस मतलब अबाउट की क्लास को आप कॉल कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि लोड करो, क्या लोड करो, व्यू को लोड करो। और उस व्यू का नाम जिसको आप लोड करना चाह रहे हैं वो अब आप यहाँ पे लिखेंगे। मैं यहाँ पे अबाउट को भी कॉल कर लेता हूँ, ABOUT, अबाउट। देखें हमारे पास व्यूज में ये अबाउट का कंट्रोल ऑलरेडी, सॉरी, व्यू मौजूद है, इस वजह से मैंने अबाउट ही लिख दिया इसको। तो वेलकम में भी हमने यही चीज लिखी थी कि दिस लोड व्यू अबाउट। तो इसका मतलब अब हमारा जो डिफॉल्ट कंट्रोलर है वो कौन सा है, अबाउट। अबाउट में मैंने इंडेक्स फंक्शन को कॉल किया तो उससे वही चीज लिखी हुई आ गई, अबाउट डॉट पेज। अब मैं इस चीज को चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, अबाउट डॉट पीएचपी में, ये अबाउट के कंट्रोलर में मैं इंडेक्स में दिस डॉट लोड की बजाय मैं ये लिख सकता हूँ कि इको करो। इको का मतलब होता है प्रिंट करो, इको हाय देयर, या वेलकम स्क्रीन का कोई भी मैसेज आप डिस्प्ले करवा दें। तो अब इससे पता चल जाएगा कि हाय देयर लिखा हुआ आ गया। दैट मीन्स कि हमारा जो डिफॉल्ट कंट्रोलर है वो अबाउट ही चल रहा है, वेलकम नहीं चल रहा है। वेलकम को हम डिलीट कर सकते हैं।
अब अगर अबाउट का पेज या अबाउट का व्यू आपने कॉल करवाना है ये टेक्स्ट लिखने के बजाय, तो क्या लिखेंगे, दिस डॉट लोड, और उसके अंदर लिखेंगे ये व्यू अबाउट का, तो वो अबाउट का पेज लोड कर देगा आपको, यानी कि अबाउट का व्यू लोड कर देगा। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस हमने करनी है। कंट्रोलर कैसे क्रिएट होगा, कंट्रोलर में क्या क्या लाइनें लिखना है, और कंट्रोलर को कॉल कैसे करना है, प्लस डिफॉल्ट कंट्रोलर कैसे डिफाइंड होगा। तो ये चीज़ें मैंने इस लेक्चर में बता दी। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको कल ही कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये जो मैंने पढ़ाया ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको बार बार इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल मैं आपको क्या करवाऊंगा, मैं जस्ट उसका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। कल हम करेंगे इंशाल्लाह डेटा टेबल्स, बूटस्ट्रैप के अंदर डेटा टेबल्स। जस्ट मैं उसका व्यू दिखा रहा हूँ कि डेटा टेबल्स होती क्या है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो इस तरह की टेबल्स आपको नजर आती हैं, जिसमें नेम, पोजीशन, ऑफिस। तो ये तो सिंपल एक टेबल होगी, लेकिन इसके अंदर एक्सटेंडेड कुछ फंक्शनैलिटीज हैं जो इस टेबल को मतलब जो न्यू टेक्नोलॉजी समझ लें या कुछ इस तरह का, वो अ, हमने यही सीखना है इसमें। कि फॉर एग्जांपल मैं इसमें कहता हूँ कि जी 10 पेज शो करो या 25 रोज शो करो, मैं यहाँ पे 25 रोज शो करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैं सर्चिंग करना चाहूँ, जैसे 33 को मैं सर्च करना चाहूँ तो सिर्फ 33 जिस रो में होगा वही रो ही आएगी, जैसे इसमें 33 मौजूद है। या मैं जस्ट लिखना चाहूँ अकाउंट, तो ये ऑटोमेटिकली देखें सर्च करता जा रहा है। फिर मैं इसको सॉर्ट करना चाहूँ, सॉर्ट हो जाए। इसमें से कोई चीज़ मतलब पहले पेज पे हूँ तो दूसरे पेज पे जाना चाहता हूँ, तीसरे पेज पे जाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से ये एक मुकम्मल डाटा टेबल है। ये डाटा टेबल इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे कि कैसे बनाते हैं, ये कॉलम्स कैसे डिफाइन करते हैं, इसके अंदर ये एरोज कैसे आएंगे और इनके थ्रू सॉर्टिंग कैसे होगी, कितनी रोज इस वक्त शो हो रही हैं, कितनी शो करनी है, ये तमाम चीज़ें। और सर्चिंग का ये जो बटन है इसके अंदर सर्चिंग, रियल टाइम सर्चिंग, जैसे स्पोर्ट लिखता हूँ, स्पोर्ट, तो तमाम वो रोज जिसमें स्पोर्ट लिखा हुआ आ रहा है जस्ट वही आएंगी, बाकी हाइड हो जाएंगी। और नीचे सबसे आखिर में पेजिंग, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि जी 25 रिकॉर्ड शो करो या 10 रिकॉर्ड शो करो, तो जस्ट 10 रिकॉर्ड ही शो हो रहे हैं। इसके अंदर 1 2 3 4 5 ये 10 रिकॉर्ड ही शो हो रहे हैं। और उसके बाद अगले 10, फिर उससे अगले 10, ये पेजिंग कहलाती है। ये पेजिंग हम सीखेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह इस चीज़ को कवर करते जाएंगे, जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेज में वर्किंग हो रही होती है, परफॉर्म हो रही होती है। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे लाजमी रब्ता कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर दूंगा। शुक्रिया।